हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी इन कनाडा। एक बार फिर आपका दोस्त अहमद कुरैशी आपके साथ। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो भी रिसेंटली 2024 में बजट अनाउंस हुआ है, उस बजट का क्या इम्पैक्ट है ऑन द इमिग्रेशन टू कनाडा। सो स्टिक अराउंड टू द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। बजट अभी थोड़े दिन पहले अनाउंस हुआ है, इसका किस तरह का इम्पैक्ट है आपकी इमिग्रेशन पे। अभी रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी कि जो इमिग्रेशन की फीस है, डिफरेंट टाइप ऑफ इमिग्रेशन की कनाडा में, वो भी बढ़ गई है। चीज़ें ओवरऑल एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, गाइडलाइंस टाइट होती जा रही हैं। तो ये जो बजट की न्यूज़ है, ये काफ़ी आपको हद तक आइडिया देगी कि जी व्हाट डज कनाडा रियली वांट विद देयर न्यू इमिग्रेंट्स। डू देयर एक्चुअली वांट इमिग्रेंट्स इन कनाडा, और वो इसको डिस्करेज कर रहे हैं कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो कनाडा ना आएँ। और इनके जो इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं, हाउसिंग क्राइसिस, हॉस्पिटल्स में क्राइसिस, ओवर बुकिंग हुई भी हैं, और हर चीज़ इन्फ्लेशन क्राइसिस, इन चीज़ों को किस तरह ये हैंडल करने का प्लान कर रहे हैं। तो दिस बजट इंफॉर्मेशन वुड गिव यू आइडिया ऑन द नेक्स्ट स्टेप Canadian government is planning on taking. So stay tuned. Before we go any further, please like and subscribe this video. It does not cost you anything, but it helps your friend big time. It keeps telling me that you like the content I'm making and encourages me to keep on making similar content for you. Now back to our video. अच्छा, कनाडा की जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उसने ये बजट अनाउंस किया है। वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ दिस बजट इज द टैकल द हाउसिंग क्राइसिस इन कनाडा। इसमें रेंटर्स बिल ऑफ राइट इशू हुआ है और फंडिंग फॉर अफोर्डेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट लोन प्रोग्राम इशू हुआ है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कनेडियन गवर्नमेंट हाउसिंग क्राइसिस को हैंडल करने के लिए सजेस्ट कर रहा है फॉर द बजट ऑफ द अपकमिंग फिस्कल ईयर। और बेसिक आइडिया इस बजट में जो हमें समझ आया वो कुछ इस तरह का आया कि जो मिलेनियल और जेन जीज हैं, जो मेजॉरिटी न्यू इमिग्रेंट्स, आइदर दे आर मिलेनियल्स और जेन जीज, इनको हेल्प करने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए एक मेजर प्रोग्राम अपार्टमेंट बिल्डिंग लोन्स एट अफोर्डेबल रेट्स का ये इशू कर रहे हैं, जिससे नई कंस्ट्रक्शन होना शुरू होगी, उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी क्योंकि लोन सस्ते मिल रहे होंगे, और इवेंचुअली दिस विल ड्रॉप डाउन द इन्फ्लेटेड रेट्स ऑफ रेंट्स, और जो हाउसिंग के रेट्स हैं उनको टैकल करेंगे। सो दैट्स अ पॉजिटिव फॉर न्यू इमिग्रेंट्स हु आर कमिंग टू कनाडा। अच्छा, ये जो बजट है ये बड़ा मेजर हद तक अलाइन कर रहा है हमारे हाउसिंग स्ट्रैटेजीज से। सो दे हैव इनकॉर्पोरेटेड टेम्पररी रेजिडेंट टारगेट्स एंड इमिग्रेशन लेवल्स इनटू द प्लान फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो 25 से 27 तक का जो प्लान है उसमें ये चीजें इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो दैट्स अनदर गुड साइन कि द कैनेडियन गवर्नमेंट इज रियली कंसर्न कि जो स्पेशली न्यू इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, या कोई भी अगर हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उस चीज़ को किस तरह हैंडल किया जाए। अनदर मेजर चीज़ जो इस बजट में आई है वो $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर फॉरेन क्रेडेंशियल रिकग्निशन प्रोग्राम। तो ये हमारे जो स्किल वर्कर क्लास है या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जिनको ये क्रेडेंशियल्स नेसेसरी चाहिए होते हैं, इसके लिए दे हैव असाइंड $50 मिलियन इसको एड्रेस करने के लिए। सो डेफिनेटली दैट्स समथिंग जिससे दे वांट टू एनकरेज न्यू इमिग्रेंट्स हु आर कमिंग इनटू कनाडा इनटू दीज क्लासेस, जिनको फॉरेन क्रेडेंशियल अपने वेरीफाई कराने होते हैं फॉरेन क्रेडेंशियल रिकग्निशन प्रोग्राम के थ्रू। उसका बजट इन्होंने $50 मिलियन का अलॉट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो इस बजट में मेंशन हुई है वो दे डू अंडरस्टैंड कि जी जब न्यू इमिग्रेंट कोई कनाडा में आता है तो उनकी इनकम एवरेज कैनेडियन हाउस होल्ड इनकम से काफ़ी लो होती है, कि वो आइदर और जॉब्स कर रहे होते हैं या मिनिमम वेज वाली जॉब कर रहे होते हैं, या दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू द फील्ड, जिस फील्ड से जो उनका प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ, कोई अकाउंटेंट हुआ। तो क्योंकि वो इनिशियल स्ट्रगल होती है, तो इसको दे हैव एड्रेस्ड इट इन द बजट कि जी ये क्योंकि न्यू इमिग्रेंट्स के लिए एक चैलेंज है। सो दैट्स वाई ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, ये हाउसिंग क्राइसिस को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं इस बजट में। और दे ऑल्सो एक्नॉलेज्ड, विच इज अ प्रीटी पॉजिटिव साइन, कि दे नो कि जो नया इमिग्रेंट कनाडा में आता है वो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कैनेडियन एवरेज हाउस होल्ड इनकम से ऊपर चला जाता है। व्हाट दैट टेल्स मी इज कि जी इमिग्रेंट्स हु आर कमिंग टू कनाडा आर हार्ड वर्कर, दे आर ईगर टू बी सक्सेसफुल इन कनाडा, और वो जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं दे वर्क सुपर हार्ड टू go from entry level position to
a mid-level or a senior level position within 10 years time and they cross the Canada median income की जो range है उसको cross कर लेते हैं. So the government has recognized all these things. The government has recognized the importance of new immigrants in Canada from all across the world. Whether वो इंडिया पाकिस्तान हो, whether वो यूरोप से कहीं कोई इमिग्रेंट आ रहा हो या कहीं से भी आ रहा हो, they have seen and acknowledged कि जी this group of people who are coming into our country are super critical for the growth of the economy and Canada as a country. अच्छा, एक और चीज मैं चलते चलते आपको बताता जाऊं कि मैं ये एक वीडियो में लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. मैं बजट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके देखने के लिए. और एक और रिसेंटली जो चीज चेंज हुई है, कनाडा इमिग्रेशन वाली जो फीस हैं फॉर डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इमिग्रेशन, कोई प्रोविंशियल नॉमिनेशन, फेडरल स्किल वर्कर या स्किल वर्कर क्लास, डिफरेंट जो इमिग्रेशन है या केयर गिविंग वाले, ये सारी फीस बढ़ गई हैं. तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि जी वो क्या नई फीस हुई हैं, तो वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है और मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि अगर आप डिटेल से उसको पढ़ना चाहें. सो दैट वाज अ क्विक ओवरव्यू. बजट इज वेरी कॉम्प्रीहेंसिव, लेकिन दिस वीडियो का टारगेट वाज ओनली फोकस ऑन द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी इमिग्रेशन को इंपैक्ट करेंगे, हमारे नए इमिग्रेंट्स को इंपैक्ट करेंगे. सो thank you so much for watching. Please like, subscribe and share this video with as many people as you can. I really appreciate your support. Comment if you want to see something that I have not covered yet. You watching this video encourages me and it tells me कि आपको मेरा बनाया हुआ content पसंद आ रहा है and it keeps me motivated to make new videos every week for you. Once again, thank you so much for watching. I'll see you in my next video.